हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन एट दिस प्लेटफॉर्म। तो देखिए, क्वांटम कैट के हमारी इस सॉल्यूशन सीरीज़ में हम एवरेज का डिस्कशन यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे थे। लेवल 2 के हमारे क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन होगा। प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। लेवल 1 मैंने एवरेज का क्वांटम कैट से करा दिया है। ये आपका लेवल 2 का पार्ट 2 होगा, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर पटेल वॉकड 6 किलोमीटर टू रीच द स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस, यानी कि अपने घर से स्टेशन पहुंचने के लिए मिस्टर पटेल 6 किलोमीटर क्या करते हैं, वॉक करते हैं। देन वो एक ट्रेन को बोर्ड करते हैं जिसका एवरेज स्पीड आपको दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस तरीके से वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। इन दिस वे ही टुक टोटल 3 आवर्स, यानी कि टोटल उन्होंने कितना समय लिया है, 3 घंटे। अगर एवरेज स्पीड आपको पूरी जर्नी की दी गई है कितनी, 32 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बताना है एवरेज स्पीड ऑफ वॉकिंग। तो देखिए, एक तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते थे, आप सीधे सीधे यहाँ पर मार्क कर सकते थे ऑप्शन नंबर 3। एक आपको पहले मैं यहाँ पर इसका कन्वेंशनल मेथड बताऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सपोज कीजिए कि भाई आपके पास जो स्पीड ऑफ वॉकिंग है वो कुछ है, एंड देन उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको इन्होंने टाइम प्रोवाइड किया गया है कि आपको 3 घंटे लगता है। अब देखिए, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड रही है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 32 × 3 ये आपकी टोटल जर्नी होगी, क्योंकि ये आपकी स्पीड है, ये आपका टाइम है, और स्पीड और टाइम का ही मल्टीप्लिकेशन आपको देता है डिस्टेंस। तो आपके पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 96 किलोमीटर। पहली चीज़ आपको यहाँ से ये क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास डिस्टेंस कितनी है। अब देखिए, 96 जो है, इसमें से 6 किलोमीटर आपने पैदल तय की है, प्लस आपने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या की है, ट्रेन बोर्ड की थी। तो अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड थी, तो उसमें अगर मैं आपका टाइम इंक्लूड कर दूं, वो क्या है आपका एक्स। तो यानी कि ट्रेन से आपने जितना ट्रेवल किया है वो कितना है, 60। तो देखिए, 96 में से 6 माइनस होगा तो 90 बचेगा, डिवाइडेड बाई 60। आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9/6, या फिर कितना, 3/2। यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका, 3/2। तो x का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, 1.5 आवर। अब देखिए, अगर आपको ये पता है कि ट्रेन के द्वारा 1.5 घंटा ट्रैवल किया गया, उसके बाद 6 किलोमीटर जो ट्रैवल किया गया होगा वो कितना होगा, अगर टोटल आपको 3 लगा है, तो 3 में से 1.5 अगर आपने ट्रेन से किया है, तो बाकी का 1.5 घंटा आपने वॉक किया होगा, और वॉकिंग स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, 6 डिवाइडेड बाई 1.5। ये आपको करना था। अब यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या है आपका, 3/2 है, तो 3 से आपका 2 हो जाएगा, और 2 × 2 देगा आपको 4 किलोमीटर पर आवर इसकी वॉकिंग स्पीड। तो ये था एक आपका जनरल सा तरीका, जहाँ पर इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि आप ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप सपोज कीजिए कि यार आप 3 किलोमीटर पर घंटा यहाँ से इसकी स्पीड लेते हैं, तो यहाँ से आपका कितना टाइम आ गया, 2 टाइम आ गया, यानी कि 2 घंटे आपने वॉकिंग कर लिया अगर आपने 3 लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, अगर 2 घंटा यहाँ पर लिया, यानी कि आपकी 1 घंटे की ट्रैवलिंग रही ट्रेन से, तो वहाँ पर आपने कितना किया, अगर मैं वहाँ पर आपकी किसकी बात करूँ, डिस्टेंस की, तो 60 आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखिए, 60 आपकी डिस्टेंस यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर आपकी डिस्टेंस है कितनी, 6, तो टोटल कितना हुआ, टोटल आपका कितना हुआ, 96 तो नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको देखनी थी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं 4 यहाँ पर लूँगा किलोमीटर पर आवर, तो 4 लेने से यहाँ पर मुझे कितना टाइम लगेगा, 6/4। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 1.5 आएगा आपका टाइम। अब इस टाइम की वैल्यू आपके पास 1.5 आई है, तो दूसरा टाइम कितना हो जाएगा, उसकी स्पीड कितनी है, 60, टाइम कितना लगा है 1.5, यानी कि मैं इसे 3/2 भी बोल सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 30 × 3 आपको कितना देगा, 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर यहाँ, 6 किलोमीटर यहाँ, यानी कि 96 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 32 × 3 के वैल्यू, यानी कि 96 के वैल्यू। तो डायरेक्टली आप वहाँ से भी देख सकते थे। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए, क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला आपका डायरेक्शन है 12 और 13 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो डायरेक्शंस देख लेते हैं। ड्यूरिंग दी विंटर सेशन ऑल दी वोमेन, जिनकी स्ट्रेंथ क्या है, 1/5 है स्ट्रेंथ ऑफ दी लोकसभा, ये क्या करती हैं, लेफ्ट कर देती हैं हाउस को, यानी कि पार्लियामेंट को, ड्यू टू रिजेक्शन ऑफ देयर डिमांड, यानी कि उनकी डिमांड नहीं मानी जाती हैं, इसलिए क्या करती हैं, फीमेल लोकसभा से निकल कर चली जाती हैं, जिनकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 1/5। एक्चुअली क्या था, ये वो क्या कर रहे थे, आस्क कर रहे थे 50% रिजर्वेशन सीट्स का वुमेन्स के लिए लोकसभा में। 10 जो एवरेज एज है रिमेनिंग मेंबर्स का ऑफ द हाउस, वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है 1/4 देन दी
जो कि आपका एवरेज पहले था। तो ये आपको यहाँ पर इन्होंने डायरेक्शन दी है। अब देखिए इसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, 12 और 13वें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपको यहाँ पर दिया गया है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा कितनी होगी, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। अब देखिए लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ बताने के लिए अगर मैं आपसे जनरल फॉर्मेशन की बात करूं कि आप मान लीजिए कि आपके पास टोटल एमपीज कितने हैं, सपोज कीजिए n है। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं कि जो एवरेज एज है यहाँ पर इन सभी मेंबर्स की वो कितनी है, एज की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज एज आपकी कितनी है, x है। और उसके बाद मैं आपसे बोलूँ कि फीमेल जो कि छोड़कर गई हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, ये भी आप यहाँ पर मान लीजिए y है। अब इस तरीके से अगर आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बतानी है लोकसभा की, तो यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म होगा, n जो कि नंबर ऑफ लोग हैं उनकी एज यानी कि ये टोटल एज का सम हो गया, ये किसके इक्वल होगा, 4/5 आपके मैन जो बचे हैं उनकी एवरेज एज कितनी बढ़ जाती है, 1/5 से बढ़ जाती है, यानी कि बढ़कर कितनी हो जाएगी, 6/5। अगर इतनी बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 6/5, क्योंकि एक यूनिट बढ़ा है 5 पर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हो गया आपके पास, 4/5 n आपके बचे इंटू कितना हो गया, 6/5, और ये क्या हो गया, एवरेज पढ़कर हो गया, जो कि पहले x था अब इतना हो गया। प्लस इसमें क्या करूँगा, जो लोग बाहर छोड़कर गए थे n/5 गए थे और उनकी एवरेज कितनी है आपके पास, y। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, लोकसभा की स्ट्रेंथ बतानी है, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू तो आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुल मिला के कोशिश करना है कि या तो आपका n 0 हो जाएगा या फिर आपका y 0 हो जाएगा। तो कंडीशन आपकी कुछ इस तरीके से निकली कि आप टोटल स्ट्रेंथ पर तो जा ही नहीं पा सकते। देयर इज़ नथिंग लाइक कि आप यहाँ पर कुछ ऐसा डेटा ले पाएँ कि आपको पता चल सके कि भाई n की वैल्यू यानी कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो क्लियरली यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फिर डी हो जाएगा, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या फिर नन ऑफ दीज आपको दिया गया है, तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से अगर मैं अगले सवाल पर आऊँ, इफ़ द एवरेज एज ऑफ वुमेन आपको दिया गया है 30 साल, देन द एवरेज एज ऑफ मेल मेंबर्स इन द लोकसभा कितने होंगे। तो देखिए इक्वेशन आपकी कितनी बनी थी, ये थी आपकी कुछ nx इक्वल्स टू 4/5n इंटू आपका क्या किया था, 1/5 से बढ़ गया था तो 6/5 हो गया था x का, प्लस n/5 आपकी वुमेन्स थी और उनकी एवरेज एज दी गई है कितनी, 30। आपसे यहाँ पर क्या बताना है, आपको बताना है कि भाई मेल मेंबर लोकसभा में कितने होंगे, उनकी एवरेज एज। तो देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आपका अगर इसे मैं कट करूँगा तो 9 से कितना हो जाएगा आपका, 6 बार जाएगा, यानी कि अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, nx आपका यहाँ पर है 4/5, ये कितना हो गया आपका 24 nx डिवाइडेड बाई 25 प्लस आपका हो गया 6n, इधर आपका क्या है nx है। तो देखिए n तो यहाँ पर आपका कैंसिल आउट ही हो रहा है। तो देखिए ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपको n की वैल्यू मिल ही नहीं रही है, यानी कि 0 अगर आपको यहाँ पर कुछ इसका वैल्यू आता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्लियर हो गया कि अगर n आपका 0 है तो ऐसी कंडीशन में आप ये बोल सकते हैं कि भाई जो क्या है आपकी वुमेन्स हैं, यानी कि अगर n की वुमेन n की वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हम क्या बोल सकते हैं कि देयर इज़ नो एनी वुमेन MP इन द लोकसभा। हम ये मान सकते हैं कि भाई उसके बाद क्या है, आपकी जो वुमेन है वो लोकसभा में रही ही नहीं होंगी। अगर n आपका यहाँ से क्लियर हो गया तो यहाँ से आप क्लियरली लगा सकते हैं कि भाई ये आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। दोनों ही क्वेश्चन आपका डेटा इनसफिशिएंट एंड नन ऑफ दीज आपका आंसर आया है। सो बट द चीज़ इज़ कि आपको इस इक्वेशन को समझना था और इस इक्वेशन से आइडेंटिफिकेशन करना था कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, एन आर्टिस्ट इन अ सर्कस मूव्स अलोंग अ हेक्सागोनल पाथ, यानी कि षटभुज का एक आकृति है, उसकी अलोंग दी हेक्सागोनल पाथ वो क्या करता है, मूव करता है ऑफ ईच साइड, जिसकी वैल्यू दी गई है 20 मीटर। इस तरीके से कि पहला 20 मिनट वो किस स्पीड से तय करता है, 20 मीटर पर सेकेंड से, और नेक्स्ट 20 मीटर वो तय करता है 10 मीटर पर सेकेंड से। सिमिलरली वो कंटिन्यू करता है अपनी बाकी की जो भी पाथ की डिस्टेंस है सेम ऑल्टरनेटिंग स्पीड से, यानी कि अगली 20 को फिर वो 20 में करेगा, फिर अगली 20 को वो 10 मीटर प्रति सेकंड में करेगा। तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है पर राउंड सर्कस की। तो देखिए हेक्सागोनल की बात करूँ तो हेक्सागोनल ये आपका इस तरीके का हो गया कि भाई ये आपका हेक्सागोनल है, ये आपका 20 है, यानी कि हर साइड इसकी 20 आपको दी गई है। आपको इधर 20 करना पड़ा इधर, यानी कि 6 बार आपको 20 मीटर की डिस्टेंस तय करनी पड़ी। अगर आपको बताना है एवरेज स्पीड, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 6 × 20 डिवाइडेड बाई करना होगा आपको टोटल टाइम। तो देखिए टोटल टाइम क्या होगा, यहाँ पर 20 मीटर आपका 20 मीटर पर सेकंड से किया था, तो डिवाइडेड बाई 20 करूँगा तो यहाँ पर आपका कितना आएगा टाइम, 1 सेकेंड। यहाँ पर 20 मीटर 10 से किया था तो यहाँ पर कितना आएगा 2 सेकेंड। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1 और फिर 2। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया लगभग 6 और 3 9, यानी कि डिवाइडेड बाई आपको 9 करना होगा, विच इज़ टोटल टाइम।
ये चीज़ क्लियर। तो 3 से आपका ये 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ, ये आपका 40/3 आपका क्या आएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा वैल्यू यहाँ से देगा, दिस विल बी 13.33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दी एवरेज ऑफ 26, 29 एंड 35 एंड 43 के बारे में बोला गया है। ये 25 और 35 के बीच में इनका एवरेज लाई करता है। अगर n के बारे में दिया गया है कि ऑलवेज क्या है, एक इंटीजर है और ग्रेटर देन है एवरेज ऑफ द गिवन इंटीजर्स, देन द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट। तो देखिए n के बारे में आपको ये बोला गया है पहली चीज़ कि वो एक क्या है, इंटीजर है। उसके साथ साथ उसका जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर है। ये जो आपको 4 यहाँ पर इंटीजर प्रोवाइडेड है इनसे। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, इन चारों का यहाँ से एवरेज निकाल लेता हूँ। तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, चारों का सम करके डिवाइडेड बाई 4 कर सकते हैं, या फिर आप डेविएशन भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से आपको एवरेज निकालने की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर अगर मेरे सपोज कीजिए मैंने डेविएशन लगाया, मैंने माना 30 आपका एवरेज है, तो ये आपका -4 हो गया, ये आपका -1, ये +5 और ये +13। तो ये +5 से आपका -5 चला गया, +13, यानी कि +13 डिवाइडेड बाई 4 करूँगा, ये कितना आ जाएगा मेरा, लगभग 3.25, यानी कि एवरेज आपका कितना हो जाएगा, 30 + 3.25। तो एवरेज आ गया आपके पास इन चारों इंटीजर का 33.25। अब देखिए n के बारे में बोला गया है n इज ऑलवेज एन इंटीजर एंड ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ द गिवन इंटीजर्स। यानी कि पहली चीज़ तो आपको एक क्लियर हो गई कि ये जो वैल्यू है ये आपकी इससे बड़ी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, आपको ये वैल्यू दी गई है 26, 29, 35 और 43। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इन एवरेज की जो लाइन वैल्यू दी है इन्होंने 25 और 35 दी हैं, यानी कि 25 से ये बड़ा होगा कौन, 26 + 29 + n + 35 + 43 डिवाइडेड बाई 5, और किससे छोटा होगा, 35 से। अब यहाँ से अगर मैं सभी का सम करूँगा तो लगभग कितना आ जाएगा, 26, 29 आपका कितना हो गया, 55 हो गया, 55, 35, 90 और 43 133, यानी कि ये हो गया आपके पास 133 + n डिवाइडेड बाई 5। अगर मैं इधर इधर ले जाऊँगा तो इधर 5 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, लगभग 175। तो यानी कि n की वैल्यू आपके पास आ गया 175 में से 133 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 42। अब देखिए n के बारे में पता चलेगा कि वो 42 से कम है। तो ऑब्वियसली 42 से अगर कम है और किससे ज़्यादा होना चाहिए था, आपके पास अगर इंटीजर वैल्यू इसकी कितनी आई थी, 33 आई थी, तो इससे हाई होना चाहिए जो कि इंटीजर है। तो यानी कि 33 से आपका ज़्यादा होगा n और 42 से कम होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस 2 कंडीशन थी, 2 का कंपैरिजन करना था। यहाँ से आपको 42 मिल गया जिससे इसका कम वैल्यू होना चाहिए और 33 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये वैल्यू आपको देगी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दी एवरेज ऑफ 4 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स ए बी सी डी क्या है, 35। एवरेज है इन चारों डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का। ए बी सी डी के बारे में रिलेशन दिया गया, ए और डी क्या है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम 36 से, बी और सी क्या है, इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम 34 से। ए और बी आपके इक्वी डिस्टेंस हैं किससे, 30 से, और सी और डी आपके इक्वी डिस्टेंस हैं 40 से। डिफरेंस बताना है आपको ए और डी का। तो देखिए कंडीशन आपको ध्यान से समझनी है। पहले आपको पता है कि भाई इनका एवरेज है आपके पास 35। अगर मैं ए और बी की आपसे बात करूं तो ए और बी को इक्वी डिस्टेंस बोला गया है 30 से, और ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बोला गया है कि अगर ए और बी 30 से इक्वी डिस्टेंस हैं, और उसके बाद बोला गया है बी और सी 34 से। अगर मैं बी और सी की बात करूं तो इक्वी डिस्टेंस किससे है, 34 से। उसके बाद सी और डी के बारे में बोला गया है कि वो कितने हैं, सी और डी के बीच में है इक्वी डिस्टेंस 40 का। तो सी और डी के बीच में इक्वी डिस्टेंस है कितना, 40 का। अब उसके बाद आपको बोला गया है कि अगर ए और डी के बीच में कितने का इक्वी डिस्टेंस है, 36 का, यानी कि यहाँ से लेके अगर मैं 36 की बात करूँ तो इक्वी डिस्टेंस है आपके ए और डी। अब देखिए एक बात मुझे बताइए, अगर आपको बी को कैलकुलेट करना है तो आप मुझे एक चीज़ यहाँ से क्लियर करने की कोशिश कीजिए, 30 और 34 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर आएगा, ऑब्वियसली 31। तो बी की वैल्यू आपकी यहाँ से कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अब उसके बाद इक्वी डिस्टेंट देखना है तो 30 से पहले आपका प्राइम नंबर कौन सा होता है, 29, यानी कि ए की वैल्यू भी आ गई आपके पास और बी की भी। इसी तरीके से मैं आपसे बात करूँ सी और डी के लिए, तो यहाँ से आप एक चीज़ बोल सकते हैं कि भाई डी को अगर मुझे लेना है सी से इक्वी डिस्टेंस, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में यानी 34 और 40 के बीच में आपका जो वैल्यू होता है प्राइम नंबर वो कितना होगा, 37 होगा। सी की वैल्यू कितनी आ गई, 37। अब देखिए इक्वी डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली आपका कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी, यानी ए और डी की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली है।
तो ए और डी का डिफरेंस कितना होगा 43 माइनस 29 आपका कितना हो जाएगा 14, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा इस चीज़ को समझना था कि किस तरीके इन वैल्यूज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, आंसर आपके पास आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट है देयर आर 4 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट है आपके पास इतना, एंड ईच ऑफ दीज 4 नंबर्स इज फॉर्म्ड बाय 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। एवरेज बताना है इन चारों नंबर का। तो देखिए 4 आपके पास नंबर हैं और चारों के बारे में बोला गया है कि वो 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से फॉर्म होते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है, क्या आप इस वैल्यू को देखकर बोल सकते हैं कि मेरे पास 21 का क्यूब इंटू 1000 लिखा हुआ है। देखिए आपने CI में बहुत सारी वैल्यूज सॉल्व करी होंगी जहाँ पर आपको परसेंटेज वैल्यू इस तरीके से दी हुई होती है, जैसे 5% का वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपका 21 का क्यूब एटलीस्ट लास्ट में बनता है। तो 9261 को देखकर आपने ये समझ लिया कि यार ये 21 है, 21 का क्यूब है। अगर ये 21 का क्यूब है यानी कि इसमें आपका 3 भी है और इसमें आपका 7 भी है, और उनकी पावर कितनी है आपके पास क्यूब। 1000 की बात करूँ, ये आपका 10 का क्यूब होगा, इसमें आपका 2 भी होगा, यानी कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो ये जो वैल्यू है आपके पास 9261,000, ये आपके पास इन प्राइम फैक्टर्स में वैल्यू मैंने तोड़ ली। ठीक है, अब देखिए आपको 4 नंबर बनाने हैं और इन सभी की आपको वैल्यू लेनी है। तो आप कीजिए तीनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, जैसे कि मैंने 3 इंटू 7 इंटू 2 ले लिया, एक नंबर हो गया। उसके बाद 7 इंटू 2 इंटू 5 आपका ये दूसरा नंबर हो गया। उसके बाद आपका 3 इंटू 2 इंटू 5 आपका ये नंबर हो गया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, क्या 3 2 5 हो गया आपका। उसके बाद 7 2 5 भी हो गया, 2 5 3 हो गया, 2 5 3 2 5 3 भी हो गया। उसके बाद आपके क्या पास क्या बचेगा, 2 5 7 हो गया, क्या 2 5 7 भी हो गया मेरा। 3 5 7 3 5 7 नहीं हुआ, 3 5 और 7 ये आपका बच गया। सब में देखिए 3 की पावर क्यूब आ गए हैं, 2 की पावर क्यूब आ गए हैं और 7 की पावर क्यूब आ गए हैं। तो ये हो गया आपके पास 4 नंबर। ये कितना हो गया 7 इंटू 2 14, और ये कितना हो गया आपके पास 42। ये कितना हो गया 14 और 5 का मल्टीप्लिकेशन 70। ये कितना हो गया 30। ये कितना हो गया आपका 35 इंटू 3 105। तो ये आपके पास आ गया आपके 4 नंबर। अब देखिए इन सब का एवरेज निकालना है, चारों का सम कीजिए, डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी, चलिए कर लेते हैं। तो 40 और ये कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास लगभग आ गया, आप यहाँ से डेविएशन भी लगा सकते हैं वैसे। तो ये आपके पास हो गया कितना 112 142 और 105 सम कर लीजिए। तो लगभग अगर मैं यहाँ से डेविएशन लगाऊँ तो ये कितना हो जाएगा -18 + 10 -30, ये कितना हो जाएगा +45। तो यहाँ से आपका +45 बचा, +15 बचा, +15 आपका यहाँ से +3, यानी कि कितना बचा आपके पास 13। तो 13 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड बाई 4 करेंगे कितना करेंगे 60 से अगर मुझे देखना है तो ये आपके पास आ जाएगा लगभग 1.75। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो बस आपको ये चारों नंबर कैलकुलेट करने थे। जैसे ही आप नंबर कैलकुलेट करते हैं उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। अ नंबर इज सच दैट, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो वो क्या करता है, एक दूसरा नंबर देता है जो 270 से उतना ही ज़्यादा है जितना उससे पहले वाला नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर 270 से कम। तो आपको एवरेज बताना है ओरिजिनल नंबर एंड द रिजल्टेंट नंबर। तो देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास एक नंबर है x, इसका 8 का मल्टीपल आपके पास कितना हो गया 8x हो गया। अब ये बोला गया है कि 270 से जितना ये नीचे है ये उतना ऊपर है, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस आपकी क्या है, सेम है। अगर ये आपका s है तो ये भी आपका s होगा। तो एवरेज क्या हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का, ऑब्वियसली 270 ही इसका एवरेज हो जाएगा। सीधे सीधे आपका यहाँ से आंसर होना था नन ऑफ दीज, यानी कि डी। तो रिजल्टेंट नंबर इक्वल डिस्टेंस का अगर मैं वैल्यू निकालूं, ये सम करूंगा तो ऑब्वियसली वो वैल्यू कट जाएंगी, बचेगा क्या आपका, यही बचेगा। मिडिल नंबर को ही हम एवरेज बोलते हैं ना, अगर इक्वल डिस्टेंस होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका एवरेज कितना हो जाएगा 270। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर 18 में आपसे बोला जाता कि एवरेज ऑफ ओरिजिनल नंबर और 270, तो जैसे मैंने ओरिजिनल नंबर x माना था, उसके बाद न्यू नंबर आपका 8 का मल्टीपल था तो 8x था। तो यहाँ पर क्या हो गया था कि भाई 270 में से जितना कम x है उतना 8x ज़्यादा है 270 से। यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 9x की वैल्यू कितनी आएगी आपका ये कितना है, कितना हो जाएगा ये लगभग अगर मैं इसे बात करूँ इतना ऊपर है -x, ये माइनस होगा ना, ऑब्वियसली ये ज़्यादा है तो इसमें से 270 को नीचे लाना पड़ेगा। ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल होगी तो 270 उधर जाएगा तो 540 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 60। तो x है आपका ओरिजिनल नंबर यानी कि 60 और 270 का आपको एवरेज बताना है। तो ये कितना हो गया
330 और एवरेज कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 165 आपका एवरेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से पहला करेक्ट हो जाएगा। इन अ पर्टिकुलर वीक द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ताजमहल, वो आपके क्या हैं 40, यानी कि 7 इंटू 40 मैं बोल सकता हूँ। ये आपके अगर एवरेज नंबर 40 आते हैं वीक में तो ये कितना हो गया आपके पास 280 हो गया। इतने विजिटर्स आपके एक वीक में आते हैं। इफ़ वी एक्सक्लूड दी हॉलीडेज़, आपने हॉलीडेज़ को क्या किया बाहर निकाल दिया, तो एवरेज इंक्रीज हो जाता है 16 से, यानी कि एवरेज हो गया आपका 40 से 56। फर्दर इफ़ वी एक्सक्लूड ऑल्सो द डे ऑन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ 112 पीपल्स द नंबर ऑफ हॉलीडेज इन द वीक, तो आपको हॉलीडेज बताने हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपने 7 में से सपोज कीजिए एंड डेज निकाल दिए तो एवरेज हो गया आपके पास 56। ऑब्वियसली ये उसके ही इक्वल होगा जितना इनका वीक में वैल्यू आ रहा था 280, तो बाकी का डेटा तो आपको यूज़ ही नहीं करना है। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 7 इंटू 56 करना है आपको, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास लगभग अगर मैं इसका बात करूँ तो दिस विल गिव यू, अगर 756 है तो 56 से कितना देगा ये आपका, यहाँ से आ जाएगा ये 7 से कट जाएगा 40, या 8 से आपका 5 हो गया। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 2, यानी कि आपके हॉलीडेज़ कितने हो गए 2, और वही आपसे पूछा था। तो देखिए ये वाले डेटा की तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी। आपको वीक में बोला गया एवरेज वैल्यू पर डे कितनी है 40 है, तो यानी कि ये टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स आपके पूरे वीक में आते हैं। अगर आप क्या करते हैं वीक्स को एक्सक्लूड कर दें, यानी कि 7 में से डेज आप एन हटा दें, तो आपका एवरेज बढ़ जाता है 56। तो इसका भी कंबाइंड वैल्यू 280 ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये 280 वैल्यू तो फाइनल है। तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। सो दिस वॉज दी अनदर पार्ट ऑफ आर लेवल 2 एवरेज क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इफ़ यू वांट टू गिव एनी सजेशन तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने सजेशन दीजिए। बट प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप अपने किसी दोस्त से शेयर करेंगे इस चैनल को, इट विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। आप हमारे EDU24 के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं रेगुलर वीडियोज़ के लिंक आपको प्रोवाइड कराता हूँ। क्विज़ भी मैं वहाँ पर डेली डालता रहता हूँ। इसके साथ साथ आप EDU24 के इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जहाँ पर 14K प्लस लोग हमसे जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में, जहाँ पर 1 से 21 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।